कि मुझको रखकर छाँव में जलता रहा वो धूप में और देखा एक फरिश्ता मैंने अपने पिता के रूप में। जी नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल कलमदिया स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, वैसे तो पिता के बारे में बहुत सारी किताबें लिखी गई है, बहुत सारी फ़िल्में भी बनाई गई है और बहुत सारे उपन्यास भी लिखे गए हैं। हर जगह पर हम लोगों ने पढ़ाई है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, पिता की जो तुलना है वो देवताओं से भी की गई है। देवता अर्थात जो हमेशा देता रहता है उसे देवता कहते हैं, जैसे जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, ये सारे जो पंच तत्व है ये कुछ ना कुछ मनुष्य को देते हैं। इसी प्रकार जो माता-पिता और गुरु होते हैं उन्हें भी देवता के स्वरूप माना गया है, क्योंकि ये तीनों भी बच्चे के जन्म से जब तक ये तीनों देह रूप में विद्यमान रहते हैं तब तक बच्चे को कुछ ना कुछ देते ही हैं, इसलिए इन्हें भी देवता कहा गया है। परंतु दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा-सा अलग है, क्योंकि पिता पर तो बहुत सारी बातें कही गई है, बहुत सारे बुक, बहुत सारे उपन्यास और बहुत सारी फ़िल्में पहले ही बन चुकी है। तो अब पिता के बारे में हम ऐसी कौन-सी बात आज जानेंगे जो पहले हमने कभी नहीं सुनी। तो दोस्तों, इसीलिए जो मैंने टाइटल रखा है, आपने थंबनेल में भी देखा होगा और हमारा टाइटल भी है, वह टाइटल है कि हर एक सक्सेस इंसान के पीछे एक पिता का हाथ होता है। दोस्तों, आपने कई बार सुना भी होगा कि हर सफल व्यक्ति के पीछे कहीं न कहीं एक औरत का हाथ होता है, लिखा रहता है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है और ये बात सही भी है, मैं इस बात से इनकार नहीं करूँगा, क्योंकि नारी तो नारायणी होती है और ज़रूर उसका एक सफल व्यक्ति के पीछे हाथ होता है। परंतु दोस्तों, हाथ कब होता है? जब व्यक्ति की शादी होती है। शादी के बाद ही वो एक स्त्री के साथ में आता है और वह स्त्री उसकी अर्धांगिनी बन के उसके सुख और दुख में उसका साथ निभाती है। परंतु दोस्तों, उससे पहले के जीवन का क्या? उससे पहले जब बच्चा जन्म लेता है, पिता तब से बच्चे के साथ खड़ा होता है। जो माता होती है, वह भी बच्चे के साथ में होती है। माता को भी मातृदेवो भव कहा गया है। परंतु दोस्तों, माता की बात बहुत ज़्यादा ग्रंथों में की गई है, बहुत ज़्यादा फ़िल्में भी माता के ऊपर बनी हैं। इतनी सारी व्याख्या पिता के ऊपर नहीं कही गई है। क्यों? क्योंकि जो माता होती है, वह बच्चे को 9 महीने अपने गर्भ में रखती है और इसके बाद में कहीं न कहीं जो प्रसव की वेदना होती है, प्रसव पीड़ा होती है, उसे भी सहन करती है। परंतु दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जब माता अपने बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखती है, उसी काल में, उसी 9 महीने में जो पिता होता है, वह बच्चे को 9 महीने अपने दिमाग में रखता है। दोस्तों, फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि जो माता है, उनका जो वेदना है, वो प्रकट हो जाती है, उनका दर्द प्रकट हो जाता है और जो पिता की वेदना होती है, वह प्रकट नहीं हो पाती है, क्योंकि पिता जो होता है नारियल के जैसा होता है। बाहर से वो कठोर होता है, परंतु अंदर से उतना ही नर्म होता है। इसलिए जो आज हमें पिता के बारे में ही बात कर रहे हैं, माता के बारे में किसी अगले वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। तो मैं बात कर रहा था बच्चे के जन्म की। जब से बच्चा जन्म लेता है, तब से जो पिता होता है उसके साथ में खड़ा रहता है। माता तो हॉस्पिटल में होती है, परंतु जो बाहर की सारी परेशानियाँ रहती है, एडमिशन की परेशानी हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल के बिल की परेशानी, पैसे की परेशानी या फिर जितने भी सारे तनाव रहते हैं, वो बाहर पिता खड़ा रहकर सहन करता है। पिता बाहर से सारे तनाव को सहन करता है और केवल बच्चे के जन्म की ही बात नहीं है। आप किसी से 2 लाख रुपए उधार माँग कर देख लो, अपने किसी रिश्तेदार से या आपका कोई इष्ट मित्र हो जिस पर आपको पूर्णतः भरोसा हो कि हाँ, ये बिल्कुल मेरा इष्ट मित्र है, आप उससे 2 लाख रुपए उधार माँग कर देख लीजिए। किसी से भी आप पैसे उधार माँग कर देखिए और एक बात उनसे बोलना कि भई, ये 2 लाख रुपए मैं आपसे उधार ले रहा हूँ और आपको कभी भी ये चुकाऊँगा नहीं। मतलब ये 2 लाख रुपए आप मुझे दीजिए, परंतु मैं आपको कभी भी जीवन में 2 लाख रुपए वापस नहीं करूँगा। और फिर आप एक टेस्ट लगाइए कि कितने लोग आपको 2 लाख रुपए देते हैं। दोस्तों, रिजल्ट मेरे हिसाब से जो आएगा वो शून्य आएगा। कोई भी व्यक्ति इतनी बड़ी रकम छोड़ने के लिए कभी भी तैयार नहीं होगा। हाँ, वो आपको दे सकता है, आपको समय दे सकता है, आपसे किस्तों में पैसे ले सकता है, परंतु छोड़ने के लिए कभी भी तैयार नहीं होगा। परंतु दोस्तों, आप विचार कीजिए, जो एक पिता होता है, वो बच्चे के जन्म से लेकर बच्चे की शादी तक का पूरा खर्च उठाता है। बच्चे की पढ़ाई का खर्च, बच्चे की लिखाई का खर्च, भोजन का खर्च, पूरी गृहस्थी को चलाने का जितना भी जो भार है, वो अपने कंधों पर ढोता है। वो कहाँ से मेहनत करता है, किस तरह से पैसे का अनुनय विनय करता है, मतलब किस तरह से पैसे इकट्ठे करता है, वह उसकी समस्या होती है। आप जब भी सामान माँगोगे, हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, आज नहीं तो 2 दिन बाद मिल जाए, परंतु हर पिता की यह कोशिश रहती है कि यदि आज मेरे बच्चे ने एक पेन माँगी है और यदि वो उस पेन उस बच्चे को नहीं दे पा रहा है, तो उसे बड़ी वेदना होती है। वो और मेहनत करता है और वो पेन लाकर बच्चे को देता है। इसी तरह केवल पेन का तो एक उदाहरण है, आप छोटी से छोटी चीज़ माँगिए या बड़ी से बड़ी चीज़, हर पिता अपने बच्चे के लिए इस तरह के जो संघर्ष करता है। और इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि मुझको बिठाकर छाँव में, जलता रहा वो धूप में और देखा एक फरिश्ता मैंने अपने पिता के रूप में। इसीलिए दोस्तों, ये कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हर जो सफल व्यक्ति होता है,
कहीं ना कहीं उसके पीछे एक पिता का भी हाथ होता है, बाकी सारे रिश्तेदारों का भी हाथ होता है, माता का भी प्रबल हाथ होता है, परंतु जो पिता होता है वो उसे गाइडेंस प्रदान करता है। माता बच्चे को तैयार कर कर स्कूल भेज सकती है, हो सकता है बहुत सी हमारी माताएं सर्विस भी करती है, नौकरी भी करती है, और वो भी कहीं ना कहीं बच्चे के विकास में योगदान देती है। परंतु जो पिता की बात है वो उन सारी चीज़ों से अलग है, क्योंकि वो बच्चे को हौसला, बच्चे को ताकत और बच्चे को संघर्ष सिखा सकता है। दिन भर जो पिता संघर्ष करता है उसके पास में कड़े अनुभव होते हैं, और वो कड़े अनुभव भी अपने बच्चे को प्रदान करता है। और इसीलिए किसी ने कहा है कि जो पिता होता है वो नारियल के जैसा होता है, और वो बच्चे को कभी भी गलत गाइडेंस प्रदान नहीं करता है। जितना भी नॉलेज उसके पास में होता है, जितने भी उनके जो जीवन में अनुभव होते हैं, जितना भी उनका संघर्ष होता है, वो कहीं ना कहीं बच्चे को देने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों उससे भी बड़ी बात, जो 2 लाख रुपए की मैंने बात कही थी, इसे 2 लाख रुपए नहीं, इसे कई लाखों रुपए एक पिता अपने बच्चे के ऊपर खर्च कर देता है, और कभी भी वो चीज़ रिटर्न नहीं मांगता। वो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से खर्च करता है, निस्वार्थ भाव से पूरे परिवार की सेवा करता है, अपने बच्चे की सेवा करता है, उसके स्कूल का खर्च, जो भी XYZ खर्च है हॉस्पिटल वगैरह का, पूरा उठाता है। और कभी भी ये उम्मीद नहीं करता है कि मुझे इसका कुछ रिटर्न मिलेगा, वो रिटर्न मांगता ही नहीं है। आप सोचिए, आप किसी कॉलेज में गए, आपने एडमिशन के लिए आपसे 1 लाख रुपए फीस मांगी गई, 30,000 रुपये, जितनी भी मतलब XYZ जो भी फीस मांगी गई, आप घर आओगे, अपने पिताजी से कहोगे कि पिताजी मुझे इतने इतने रुपए एडमिशन के लिए चाहिए। क्या वो आपसे ये कहेंगे कि नहीं, मैं तुम्हें उधार दे रहा हूँ, तुम्हें मुझे वापस लौटाने होंगे, या फिर तुम्हें इस तरह का काम करना होगा? वो कुछ भी नहीं कहते, ठीक है बेटा, कितने रुपए, इतने रुपए, ये लेके जाओ। ये पिता की समस्या है कि उन्होंने कहाँ से इसका मैनेज किया है, परंतु वो आप लोगों को देते हैं, मुझे भी देते हैं, आई होप आपको भी देते ही होंगे। तो दोस्तों इसी के ऊपर भगवान कृष्ण और अर्जुन का एक बड़ा ही प्यारा सा संवाद है। आप जब वो संवाद सुनेंगे तो आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि आज का ये टॉपिक हमने क्यों चुना है, और आखिर एक पिता की जो अहमियत रहती है वो हमारे जीवन में क्या रहती है। तो पहले आप वो पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद में हम लोग आगे समीक्षा करेंगे। हे पार्थ, सुनो, आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताने जा रहा हूँ। ऐसा सत्य जो हर जीवन के मूल में छिपा है, पर जिसे मनुष्य अक्सर भूल जाता है। यह सत्य है कि हर मनुष्य की सफलता उसके पिता के तप, त्याग और आशीर्वाद से जन्म लेती है। हे पार्थ, जब कोई बालक संसार में आता है तो वह शून्य होता है, न उसकी शक्ति होती है, न बुद्धि, न अनुभव, परंतु उसके पिता अपने कर्म, अपने अनुभव और अपने जीवन के संघर्ष से उस बालक के लिए मार्ग बनाते हैं। जिस सफलता पर कोई गर्व करता है, उस सफलता की नींव पिता के त्याग पर टिकी होती है। तुम देखो हे पार्थ, इस सृष्टि में कोई भी वृक्ष बिना जड़ के नहीं बढ़ता। पिता उस जड़ के समान है जो धरती में छिपा रहता है, परंतु उसी से वृक्ष को जीवन और स्थिरता मिलती है। पुत्र चाहे आकाश छू ले, पर उसकी उड़ान का आधार पिता का मौन सहारा होता है। हे पार्थ, आज के युग में मनुष्य अपने परिश्रम पर गर्व करता है, अपनी बुद्धि को सर्वोच्च मानता है, पर वह भूल जाता है कि जो संस्कार उसे सोचने, समझने और सही निर्णय लेने की शक्ति देते हैं, वे उसके पिता के द्वारा ही प्राप्त हुए हैं। पिता केवल जनक नहीं होता, वह दीपक होता है जो अंधकार में मार्ग दिखाता है। वह छाया होता है जो तपती धूप में शीतलता देती है, और वह दीवार होता है जो जीवन के तूफानों से रक्षा करता है। जब तुम रणभूमि में खड़े हो हे पार्थ, तो तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा संकल्प, तुम्हारा तेज, यह सब तुम्हारे पिता पांडु के ही संस्कारों से जन्मा है। उन्होंने जो धर्म, मर्यादा और वीरता तुम्हारे रक्त में प्रवाहित की, वही आज तुम्हारे शौर्य का आधार है। हे पार्थ, हिंदू धर्म में पिता को पितृदेव कहा गया है। इसका कारण यही है कि पिता देवताओं के समान मार्गदर्शक और संरक्षक होता है। जैसे सूर्य अपने प्रकाश से जग को आलोकित करता है, वैसे ही पिता अपने ज्ञान और अनुभव से संतान के जीवन को प्रकाशित करता है। पिता वह शिष्य है जो बिना उपदेश दिए भी उपदेश दे देता है। अपने कर्म से, अपने जीवन से, अपने मौन से पिता का आशीर्वाद, हे पार्थ, अदृश्य कवच के समान होता है। यह कवच तब भी रक्षा करता है जब पिता दूर हो जाते हैं। जब संतान किसी कठिनाई में होती है, तब पिता के आशीर्वाद की शक्ति अदृश्य रूप से उसके चारों ओर प्रकट होती है। यही कारण है कि धर्म ग्रंथों में कहा गया है, पितृचरण सबसे बड़ा कांड है जिसे जीवन भर भी चुकाना कठिन है। हे पार्थ, मनुष्य अपनी सफलता पर गर्व करता है,
पर यदि वह उस सफलता के पीछे झांके तो उसे अपने पिता के सपने, संघर्ष और आशीष की छाया अवश्य मिलेगी। पिता ही वह प्रथम गुरु हैं जो बिना किसी स्वार्थ के सिखाते हैं, गिरने पर संभालते हैं और बिना कुछ कहे प्रार्थना करते हैं कि संतान उनसे आगे बढ़े। याद रखो हे पार्थ, गीता का धर्म केवल युद्ध का नहीं बल्कि कृतज्ञता का भी है। जैसे तुम अपने गुरु द्रोणाचार्य को नमन करते हो, वैसे ही अपने पिता को भी नमन करना चाहिए, क्योंकि गुरु ज्ञान देता है पर पिता उस ज्ञान को अपनाने की प्रेरणा देता है। गुरु दिशा दिखाता है पर पिता चलने का साहस देता है। हे पार्थ, जब मनुष्य सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचता है और सोचता है कि यह सब उसने अकेले किया है, तभी उसका पतन आरंभ होता है, क्योंकि जो अपनी जड़ों को भूल जाता है उसका वृक्ष सूख जाता है। जो अपने पिता के प्रति कृतज्ञ नहीं होता उसका कर्म फलहीन हो जाता है। अतः हे पार्थ, सदा स्मरण रखना, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे पिता के संस्कारों में है, तुम्हारा आत्मविश्वास उनके अनुभवों में है और तुम्हारी सफलता उनके आशीर्वाद में है। पिता वह अदृश्य आधार है जिस पर जीवन का संपूर्ण भवन खड़ा होता है। जब भी जीवन में सफलता मिले तो उसे अपने पिता के चरणों में समर्पित करना, क्योंकि वही तुम्हारे कर्मों के साक्षी हैं और वही तुम्हारे अस्तित्व का प्रथम कारण है। हे पार्थ, जो पुत्र अपने पिता का सम्मान करता है वह स्वयं भगवान का आदर करता है, और जो पिता के बहनों को स्वीकार कर कृतज्ञता के भाव से जीवन जीता है वह कभी असफल नहीं होता। इसलिए हे पार्थ, जब भी तुम विजयी हो, ये मत कहना कि मैं जीता, कहना मेरे पिता का आशीर्वाद जीता, क्योंकि वही सच्चा धर्म है, वही सच्चा कर्म है और वही सच्ची भक्ति है। यही मेरा उपदेश है तुम्हारे लिए। हे पार्थ, कि अपने पिता को देवता के समान मानो, क्योंकि पिता केवल जीवन नहीं देते बल्कि उस जीवन को अर्थ भी देते हैं। जो यह समझ लेता है वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। यही है गीता का सार इस विषय में कि मनुष्य की हर सफलता उसके पिता की मौन साधना का परिणाम है। सदा उन्हें नमन करो हे पार्थ, और उनकी दी हुई विरासत को कर्म रूप में आगे बढ़ाओ। यही तुम्हारा धर्म है। तो दोस्तों, भगवान कृष्ण और अर्जुन के संवाद के माध्यम से भी आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक जो सफल व्यक्ति होता है, कहीं ना कहीं उसके पीछे एक पिता का भी हाथ होता है। और दोस्तों, आपके जितने भी जो भी सवाल है आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में अभी भी बहुत सारे सवाल होंगे, तो आप अपने सारे सवाल कमेंट कर सकते हैं। बड़े ही निश्चित तौर पर आपके सारे कमेंट का उत्तर दिया जाएगा। दोस्तों, यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हर रोज सुबह 9 बजे इस चैनल पर हम लोग इसी तरह की प्रेरणादायक कहानी, मोटिवेशनल स्टोरी और इसी तरह के टॉपिक जो है कवर करते हैं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो सुबह की शुरुआत होती है वो कुछ अच्छा सुनने के साथ में, कुछ अच्छा समझने के साथ में होनी चाहिए। और दोस्तों, आखिरी में एक बात और आपसे कहना चाहूँगा, इस दुनिया का जो सबसे कठिन कार्य है वो अपने पिता को गले लगाना है। आप महसूस करके देखिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा और आप लोग भी इस बात से एग्री करेंगे कि हाँ भैया, आपने सही कहा है, जो सबसे कठिन कार्य है वो अपने पिता को गले लगाना है। तो आप सब एक बार अपने पिता को गले से जरूर लगाइएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।